देखिए सबसे पहली बात क्या है ना कि प्योर प्राइस एक्शन कैसे काम, प्योर प्राइस एक्शन होता क्या है। मैंने शुरुआत में ही आप लोग को मैंने बताया था कि 4 चीज़ मिल करके बनता है ना। एक पहला नंबर में है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन करके मिल करके, दूसरा है ट्रेंड लाइन जो है वहाँ पे देखना है, तीसरा है कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, और चौथा है चार्ट पैटर्न। ये 4 चीज़ मिल करके क्या बनता है, प्योर प्राइस एक्शन, ये प्योर प्राइस एक्शन। अब इसमें ये काम कैसे करता है देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको देखना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन को आपको देखना पड़ेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न को देखना पड़ेगा। ये चारों चीज़ जो मैंने आप लोग को बताया है, चारों चीज़ जब मैच करता है तो उसे प्योर प्राइस एक्शन हम लोग बोलते हैं। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या क्या काम कर रहा था। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 चीज़, यहाँ पे मुझे तो सबसे पहली बात समझ में आ गया कि 2 चीज़ यहाँ पे काम किया, ठीक है। थोड़ा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में दिक्कत हो रहा है, फिर भी मैं लगा देता हूँ। हाँ चलिए, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रहा था। सबसे पहली बात तो मार्केट ट्रेंड लाइन में यहाँ पे आ रहा था और प्राइस एक्शन बनाते हुए आ रहा था। क्या प्राइस एक्शन यहाँ पे बना रहा था, मार्केट जब भी नीचे जाता है याद रखिएगा लोअर लो बनाते हुए जाता है और एक हायर हाई में शिफ्ट होते हुए जाता है। यानी कि नीचे अगर गिरेगा ना ऐसे गिरेगा, वेव में गिरेगा, एक वेव में गिरेगा। यहाँ पर भी वही हुआ था, यहाँ से मार्केट गिरा, नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, ठीक है, पुल बैक लिया, फिर यहाँ से नीचे आ गया। ये ट्रेंड लाइन में चल रहा है ये ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है देखेंगे तो ये गिरने के बाद ये इसका सपोर्ट था, यहाँ पे एक सपोर्ट था, तब ना ये ऊपर गया। यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। ये नीचे जब गिरा यहाँ से प्राइस, यहाँ से ये ऊपर चला गया, इसका मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट था, पिछला कहीं पर वो होगा सपोर्ट, जिसके कारण ये मार्केट यहाँ से पुल बैक किया। अब ये देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ कि नीचे आया मार्केट और यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेने के बाद इसको भी ये काट दिया, इस सपोर्ट को भी काट दिया ये। और इसका जो अगला रेजिस्टेंस था ना, ये रेजिस्टेंस बन गया ये वाला, जहाँ से गिरा मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ से गिरा, ठीक है, और इसको ये आकर के ये काट दिया। यानी प्राइस जो शिफ्ट हो गया वो लोअर लो में यहाँ पे शिफ्ट हो गया, फिर काटा, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यानी कि ये लोअर लो में प्राइस शिफ्ट होते हुए जा रहा था। यानी कि हर एक रेजिस्टेंस एरिया में, हर एक जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था उसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। रेजिस्टेंस कौन सा था, ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया, ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया, ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया, ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया। ये अपना रेजिस्टेंस एरिया को कभी ये काट नहीं पाया, ऊपर नहीं निकल पाया। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन जो बनाता ना, अगर ये नीचे आने के बाद यहाँ से फिर पुल बैक करने के बाद फिर नीचे आने के बाद ये ऊपर चला जाता ना ऐसे अगर प्राइस, तो यहाँ पे डब्ल्यू भी बन जाता और ये जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था यानी आर, ये इसको काट देता, इसके ऊपर क्लोज करता, तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर ये प्लान कर देता। लेकिन इसने देखेंगे आप लोग तो ऐसा कभी नहीं किया। हर एक रेजिस्टेंस एरिया पे यहाँ पे जाने के बाद हर एक पुल बैक पे वो नीचे ही आ गया, पुल बैक पे नीचे ही आ गया। तो यहाँ पे कैसे ट्रेड करना था, ये लोअर लो का प्राइस एक्शन है। यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देना है, सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं करना है। ये ट्रेंड लाइन में चल रहा है, ड्रॉ कर दिए हम लोग, और इसका वेट करना है। जब नीचे जा रहा है तो हमें सेल करते हुए चलना है। लेकिन अगर हमें बाइंग का प्लान बनाना है तो यहाँ पे देखें तो ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये एक रेंज बना रहा था मार्केट, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ काम किया, क्या क्या काम किया, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट बना, ये रेजिस्टेंस एरिया बन गया, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बन गया, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बन गया, और प्राइस एक्शन भी यहाँ पे लोअर लो में बना। अब यहाँ पे फाइनली इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट किया, और फिर यहाँ से फिर इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया को भी ये ब्रेकआउट किया। यहाँ पे 2 चीज़ हो गया। यहाँ पे ये जो रेंज बना रहा था, इस रेंज का भी ब्रेकआउट हो गया यहाँ पर, और ये ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है। यानी कि यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया इस जगह पे, जब ये रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया, यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गया कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाना ही जाना है। तो हमें यहाँ पे बाय करना था सिंपल, और यहाँ से प्राइस ऊपर देखिए यहाँ पे चला गया। लेकिन जब ये ऊपर चला, जब ये प्राइस यहाँ से इस जगह से ऊपर चला, तो ये भी प्राइस सेशन बना करके ऊपर चला, ऊपर गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, जहाँ से ब्रेकआउट किया था वहाँ पे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पर भी थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाया, लेकिन ये सस्टेन नहीं किया, नीचे गिर गया। अब यहाँ पे सेलिंग कब होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग कब होगा? ऐसे तो यहाँ पे हो गया, ये जो सपोर्ट एरिया था इसका, यहीं से ऊपर गया था मार्केट,
नीचे आने के बाद यहाँ से ऊपर निकला, फिर ये गिर गया, तो यहाँ पर एक छोटा सा एम भी बन गया, देखेंगे तो ठीक है, एम भी बन गया। यहाँ पे ये गिर गया, ये जो लेवल था ना, ये जो कैंडल था, यहाँ पर बेयरिश इनगल्फिंग भी था, प्लस यहाँ पर प्राइस एक्शन भी जो बनाया यहाँ पे लोअर लो में, अब यहाँ से ऊपर से हाई लो में शिफ्ट हो गया ऊपर से। जैसे अगर ये मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, एक मिनट, ये इसका लाइन लगा करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस एरिया हो गया, और ये हो गया इसका सपोर्ट एरिया। बड़ा टाइम फ्रेम में ये, सॉरी, बड़ा टाइम में ये बना दिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे बना दिया, ठीक है। एक यहाँ पे छोटा तो था ही, ये छोटा था, इसका ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे शॉर्ट हम लोग को करना था, लेकिन अगर ये सपोर्ट अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है ना, क्लोज करता है ना, तो फिर ये इस लेवल तक आ जाएगा मार्केट जहाँ पे इसका सपोर्ट था।